This is not Karachi. This is beautiful Shinkyari, Hazara Division, Khyber Pakhtunkhwa. But check out the views across Siran Valley. ये है शिंक्यारी। मेरे पीछे खूबसूरत पहाड़ और दरियाए सिरन बह रहा है, लेकिन क्या यही खूबसूरती रह गई है? मेरा ताल्लुक़ सिरन वैली से है, पखल से है, और अब बफ़ा, शिंक्यारी और पखल की वो हालात नहीं हैं जो मेरे बचपन में मैंने देखे थे। सिरन वैली और सिरन का दरिया जो है, दरियाए सिरन का जो पानी है, वो जिस तरह साफ़ शफाफ बहता था अब वैसे साफ़ शफाफ नहीं है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा कचरा गिरा रहे हैं, हम इतना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं और फेंक रहे हैं, और बैरून मुल्क से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दरियाए सिरन के इर्द गिर्द लगता है जैसे लैंडफिल हो। पीछे मेरे बच्चे आप देख रहे हैं अभी भी रिवायती तौर पे कपड़े दरियाए सिरन के पानी में धो रहे हैं, लेकिन ये वो पानी ही नहीं है जिसमें कपड़े धुल के साफ़ निकलें। ये वो पानी ही नहीं है जहाँ आप नहा के साफ़ निकलें, क्योंकि ये पानी अब गदला भी है, इसमें ट्रैश भी है, इसमें सीवरेज की जो लाइनें हैं वो भी मिक्स्ड हैं। और ये मेरा पखल नहीं है, ये मेरा बफ़ा शिंक्यारी मानसेरा नहीं है। वेयर एम आई? क्या मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ? क्या मैं स्कर्दू में हूँ? रॉन्ग। मैं हूँ अपने गाँव, अपनी ज़मीन, अपनी धरती पे। मैं हूँ पखल में। पखल वो प्लेन्स हैं जो कि हिमालय के बाद हमारे हिस्से में पाकिस्तान में आए हैं। पीछे मेरे है दरियाए सिरन, और दरियाए सिरन, सिरन वैली पखल की शान, हम बफ़े वालों की शान शिंक्यारी, और जनाब पूरा पखल जो है इस दरियाए सिरन से ऑब्सेस्ड है। मैं 8 साल की उम्र में पहली बार दरियाए सिरन पे आई, बिशाम तक गई। आई फेल इन लव विद इट, आई हैव कम बैक अगेन। लेकिन ये जो खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ मकामात पर बाकी बचा है। काफ़ी जगहों पे अब दरिया का ठंडा साफ़ शफाफ पानी और ये खूबसूरत पत्थर कम, कचरा ज़्यादा नज़र आता है। ये है खूबसूरत दरियाए सिरन, और दरियाए सिरन माई फ़र्स्ट लव इन पाकिस्तान। 8 साल की उम्र में मैंने पहली बार दरियाए सिरन देखा, सिरन वैली देखी। और अब अगर आप सिरन वैली आएंगे और दरियाए सिरन की सोर्स तक जाएंगे तो पहाड़ों तक तो पानी काफ़ी आपको साफ़ शफाफ मिलेगा, लेकिन जो ही आप शहर के अंदर दाखिल होंगे तो दरियाए सिरन में हमारा गिराया हुआ कचरा मिलेगा, प्लास्टिक्स का अंबार मिलेगा, बड़ी बड़ी इमारत मिलेंगी, और इस साफ़ शफाफ पानी में सीवरेज की लाइंस मिलती हुई दिखाई देंगी। तो ये हमारा दरियाए सिरन जब इंसानों के पास पहुंचता है, आबादी के पास पहुंचता है, तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते इसको और इसकी खूबसूरती को बिगाड़ने की। मिर्ज़ा साहब इधर तो आए ज़रा, मैं दिखाऊँ आपको जुबोड़ी, ये दरियाए सिरन, ब्यूटीफुल सिरन। अच्छा एक मिनट, लेकिन यू कम हियर, तुम इधर आओ। इधर क्या है? इधर ये है। ओह माय गॉड, तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका क्या हो सकता है? इसको उठाना पड़ेगा, अपना गंद खुद ही उठाना पड़ेगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक 23 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बर्फ़ पड़ रही है हिमालयाज़ में, हिंदू कुश में, उसमें कमी आई है। 23.6% कमी आई है। इसका मतलब ये है कि वो बर्फ़ जो पहाड़ों पे पड़ती है वो वहाँ पे ठहर नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 बिलियन अफराद जो उस बर्फ़ के पानी पे इन्हिसार करते हैं, वो उस पानी से अब महरूम हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट कोलैप्सिंग अराउंड अस, बिकॉज हम अपने माहौल का ख्याल नहीं कर रहे। आप ज़रूर आएँ, दरियाए सिरन पे आएँ, पखल आएँ, शिंक्यारी, जुबोड़ी आएँ। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सीवरेज लाइन, गंदा पानी जो
आबादी से दरियाए सिरन में गिराया जा रहा है। ये है पोल्यूशन, ये है वो सीवरेज का गंदा पानी जो हमारे बच्चों को, हमारे माहौल को तबाह कर रहा है, बीमार कर रहा है, आलूदा कर रहा है। तला, आप यहाँ से हो? जी यहाँ अच्छा, मुझे बताओ इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम जबोड़ी। जबोड़ी। अच्छा, तो जबोड़ी में इतना प्यारा दरिया है, मैं आई हूँ, इधर सारे चिप्स के पैकेट, जूस के पैकेट पड़े हैं, तो तला ये एक जो डस्टबिन है उसमें कोई कचरा क्यों नहीं डालता? क्या पता, बस क्या मतलब क्या पता? आपको तो पता है। हमें नहीं पता, नहीं लोग फेंकते हैं नीचे। लोग फेंकते, आप नहीं फेंकते हो? नहीं, हम तो नहीं फेंकते। तो मुझे इसका इलाज बताओ। आप कौन सी क्लास में हो, पहले मुझे बताएं। 6th क्लास में। 6 में। तलहा नाम है आपका? जी। अच्छा तलहा, आप बताएं, क्लास 6 में इंसान बहुत ज़्यादा, यूर ब्राइट यंग मैन, आप मुझे बताएं कि कैसे लोगों को समझाया जाए कि ये बेवकूफ़ी ना करें। ये प्लास्टिक इधर फेंकेंगे, प्लास्टिक पानी में जाएगा, मछली खाएगी, फिर मैं प्लास्टिक की मछली खाऊंगी, तो कैसे समझाएं? कोई आइडिया है? बस लोगों को बोलना चाहिए नीचे नहीं फेंके, वो डस्टबिन पे। ठीक है, तो हम क्या करें? हम ऐसे करें कि आपको कोई तलहा की ज़िम्मेदारी सौंप दे कि यहाँ पे आप अगर कोई आए तो उसको मना करें और कहें कि नहीं, ये मेरा गांव है, इसको गंदा ना करें। बस ऐसा कर सकते हैं? आइंदा से बस सब ये जो इधर गांव के सब ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं? तो अगर मैं कहूँ कि तलहा अपने घर वालों को भी कहे, जो बाहर से भी आ रहे हैं उन सबको कहें कि यहाँ पे आपने नहीं फेंकना, इसलिए क्योंकि मुझे रोना आता है ये देख के कितना गंदा है। आपको नहीं अच्छा तो नहीं लगता ना कि इतने गंद में आपको फिर यहाँ ही खेलते हो ना, यहीं पे रहते हो, है ना? जी। तो स्कूल में हम सबको कह दें कि आप सिपाही बन जाएं कि प्लास्टिक नहीं फेंकनी, बस। सही है, आइंदा सही से है? सही करें। डन है? Done। डन है, चलो जी, थैंक यू तला। आपने बहुत सी एनवायरनमेंट के ऊपर फिल्म्स देखी होंगी, प्रोफेशनली शॉट फिल्म्स देखी होंगी, लेकिन आज मैं जबोड़ी आई हूँ, सिरन वैली आई हूँ। दरियाए सिरन की जो गंदगी है वो इसलिए दिखाने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे लोकल सहाफ़ियों, मकामी शहरियों ने कहा कि आप आएँ, ज़रा देखें खूबसूरती और माहौल को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। बिलाल फ़रीद ने मुझे इनवाइट किया, उनकी इनविटेशन पे मैं आई और ये मुझे यहाँ पे लेके आए, और इसके अलावा बाकी सब जिन्होंने फ़िल्मिंग की वो यहाँ के लोकल मकामी लोग हैं जो अपनी दुकान, अपना कारोबार, कोई स्कूल अपना छोड़ के आया है टू फिल्म दिस वेरी वैल्यूबल फुटेज फॉर यू टू सी। बिलाल, थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। ज़रा मुझे बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया, क्यों कोई और इसके ऊपर बात नहीं कर रहा? बहुत शुक्रिया मैम, बल्कि थैंक यू आपका कि आपने टाइम निकाला और ये एक बहुत बड़ा कास्ट था, इसके लिए आप आई। गाए बगाए इस पे हम आवाज़ उठाते रहे, लेकिन हमारी आवाज़ इतनी मौसर नहीं थी, इतनी रीच नहीं थी जितनी हमें लगा कि आपकी रीच है। आप अगर इस पे बात करेंगी तो इंटरनेशनली इसको लोग सुनेंगे, और आपके हम थैंक्स, आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आप यहाँ पे आई। और मेरे साथ असद शाह मौजूद हैं, आमिर शाह, तैयब, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे अपने बड़े लिमिटेड रिसोर्स में रह के इन यहाँ की जो माशरती बुराइयाँ जितनी भी हैं उनको उजागर करते रहते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो आपके आने से इंशाल्लाह तवाना होगी। बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं कि सहाफ़ी का फ़ोन मुतवातर बज रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा प्रेशर भी होता है, क्योंकि लोग सिर्फ वो बात करना चाहते हैं जिसको वो सियासत समझते हैं। और मैं, सैयद असद शाह मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने सारा दिन, और ये पहला दिन नहीं है, 2-3 और दिन भी हमारी ड्यूटी देते रहे हैं और इस तरह से भाग भाग के सारी फुटेज बनाते रहे। हालांकि मतलब ये आपका एज सच प्रोफेशन नहीं है ना? अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप हमारे पास आए। जो हमारा एक बड़ा मसला है दरियाए सिरन की गंदगी के हवाले से आपने उजागर किया। यहाँ की जो आप वीडियो चलाएंगी ये इंटरनेशनल लेवल पे देखी जाएगी और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक्स अलॉट में। और तैयब जिन्होंने ड्रोन फुटेज और अपना ड्रोन लेके आए, और तैयब जिनकी आज आवाज़ ख़राब है क्योंकि इन्होंने इतनी हमारे साथ ट्रैकिंग की है और बर्फीला इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी है, हालांकि मना किया गया था, लेकिन तैयब ने हमारी ड्रोन की जो ज़िम्मेदारी थी वो निभाई है। और घर में बल्कि इनकी एक फौतगी भी हुई थी, उसके बावजूद इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड ही वाज वेरी कीन के तैयब वाज वेरी कीन के हम ड्रोन से पूरा आपको ये जगह दिखाएं। थैंक यू तो बोल सकते हो? थैंक यू सो मच कि आप आई। थैंक यू तैयब। और आमिर द स्टार ऑफ द शो, जितनी आप फुटेज देखेंगे, जो एंगल्स देखेंगे, अगर बुरी हुई नहीं
साड़ी बहुत अच्छी हुई है। आमिर ने गाड़ी से लटक लटक के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फुटेज ली है। थैंक यू सो मच आमिर, एंड थैंक यू बिकॉज ऑफ कोर्स ये भी आपका साइड हासिल है, ये आपका मेन काम नहीं है। तो ये ज़्यादा तो खुशगवार किस्म की टिकटॉक्स बनाते हैं अपने मेन कारोबार के साथ, लेकिन आपको कैसे ख्याल आया कि इस तरह की हमें फुटेज बनानी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया मैम आपका, आप यहाँ पे आई। इसके अलावा हम पहले से भी वीडियोस वगैरह बनाते रहे हैं अपने अंदाज़ में मुख्तलिफ म्यूज़िक्स पे, लेकिन आपने जो आज आपके साथ जो शूटिंग की है हमने, इंशाल्लाह इसकी हमें तवक्को है कि आगे जाके इस सुथराई सफाई के हवाले से काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा ये दरियाए सिरन में और जो हमारे इलाके के नदी नाले उनमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आपको जब भी आप आएंगी तो इंशाल्लाह अच्छी कवरेज करेंगे। थैंक यू आमिर। मिर्ज़ा साहब को मैं पहली बार लेके आई, सो व्हाई डिड यू थिंक कि ये इन सारे लड़कों को हमने, बिकॉज आज ही इज़ ब्रॉट मी बैक अगैन because we were so keen to film this. I think the people who are born and brought up here, जो यहीं पैदा हुए हैं, उन्होंने बचपन से ये जगहें देखी हैं, they probably take it for granted. उनके लिए इतने खूबसूरत पहाड़ और ये सारे और ये दरिया इतने fascinating नहीं होंगे, लेकिन जब आप बाहर से आके देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कराची से आके देखते हैं, तो फिर आप सोचते हैं, और अगर आपने दुनिया ट्रैवल की है, जगहें अच्छी देखी हैं, उनसे कंपेयर करते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये तो वो जगहें हैं जो अगर कहीं पाकिस्तान से बाहर हों तो शायद लोगों की लाइनें लगी हों वीज़ाज़ लेने के लिए, यहाँ आके देखने के लिए। लोग हमारे यहाँ से हनीमून प्लान करते हैं कि हम कहीं और जाएंगे, बाकी मुल्कों से लोग सोचें कि यार जब शादी करूँगा तो आके दरियाए सिरन देखूँगा। ये होना चाहिए जो उस जगह की खूबसूरती है। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ के जो भी नुमाइंदे होते हैं, जो भी आई डोंट नो यहाँ कौन लोग हैं, मैं नहीं जानता, वो या तो अंधे हैं कि उनको ये जगहें नज़र नहीं आती, या वो बहरे हैं कि वो लोगों की डिमांड सुन नहीं सकते, या शायद वो गूंगे हैं कि वो कहीं जाके बोल नहीं सकते कि हमें अपने एरिया के लिए ये रिसोर्सेज, ये सफाई सुथराई चाहिए। तो अंधे गूंगे बहरे अगर आप होंगे तो फिर ये हाल हो जाएगा जो हमारे अतराफ़ हुआ हुआ है। और अदरवाइज़ यहाँ लोगों की लाइनें लगी होंगी आने के लिए, जैसे टर्की में लगती हैं, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में लगती हैं। तो ये हमारा एम ये है कि इन सब के साथ कि ये उस लेवल की जगह बने। Thank you, Mirza Saab, for bringing us. We are sitting on a ticking bomb because ये सिर्फ ट्रैश नहीं है, ये प्लास्टिक्स हैं, और ये प्लास्टिक जो हम अपने शहरों से ला के अपने सीनिक लैंडस्केप वाली जो एरियाज़ हैं, सीनिक सीनरी को तबाह कर रहे हैं। हम अपने सीनिक विलेजेस में ला के अपना प्लास्टिक डंप कर रहे हैं। इसके अलावा हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हम बाहर का भी तमाम जो प्लास्टिक है वो यहाँ लाके पूरे पाकिस्तान को क्या हम लैंडफिल साइट बनाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ ज़ाहिरी जो गंद है ये इसको उठाने से नहीं होगा, क्योंकि ये पानी पलूट हो गया है, आपकी पानी में सूरेज लाइन जो है वो मिक्स हो गई है। सो दिस इज़ सिटिंग ऑन अ टिकिंग बॉम्ब, और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए ना बर्फ़ रहेगी, ना चश्मों का पानी रहेगा, ना ये साफ़ शफाफ दरियाए सिरन का पानी रहेगा। ये ड्राई हो जाएगा, लैंड्स बैरन हो जाएंगी और आबो हवा टॉक्सिक हो जाएगी, बीमारियों का फैलाव हो जाएगा। वी मस्ट टेक एक्शन टुडे, वी मस्ट टेक एक्शन नाउ।